नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने एक बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है। मतलब हर मंथ 5 लाख रुपए माननीय राष्ट्रपति को दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि उस 5 लाख में लगभग 3 लाख वो टैक्स दे देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। लगभग 3 लाख मतलब 2.75 लाख की बात उन्होंने किया था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या राष्ट्रपति टैक्स पे करते हैं या नहीं करते हैं? क्या कहीं पे ऐसा लिखा है कि राष्ट्रपति टैक्स पे नहीं करते हैं? कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा एक्ट? इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब ये बात मीडिया में आई तो उसके बाद अलग अलग तरीके से ये फैल गया और कहा गया कि राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाले मशीन है, एटसेट्रा जो बातें होती है मीडिया में वो होने लगी। अब हम इस वीडियो में कुछ बातों को हम यहाँ ध्यान से समझेंगे। पहला तो यह है कि क्या राष्ट्रपति को टैक्स पे करना होता है क्या? इसको हम इस तरीके से डील करें कि क्या कोई ऐसा लॉ है जो राष्ट्रपति को टैक्स पे करने से मना करता है? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखा और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के सैलरी और पेंशन से रिलेटेड जो एक्ट हमारे पास है वो है द प्रेसिडेंट एम्यूलमेंट्स एंड पेंशन एक्ट 1951 का एक्ट है हमारे पास। उसको मैंने जांच पड़ताल की, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। ऐसी बातें ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है ना तो ये जो एक्ट है उसमें लिखी है। मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति टैक्स पे तो करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कितना पे करते हैं? क्या 5 लाख में लगभग 3 लाख वो टैक्स में पे कर देते हैं? इस पे दूसरा क्वेश्चन है। चलिए इस मुद्दे पे हम एक्सपर्ट की राय जानने का प्रयास करते हैं। एक्सपर्ट का ये कहना है कि किसी भी सूरत में इन्होंने जो बताया है कि लगभग 3 लाख पे करते हैं टैक्स, ये ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने ऐसा भी कहा कि लगभग 1.5 लाख के आसपास टैक्स इनका कटता है और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली 30% इन्होंने कहा है कि कोविड का जो सिचुएशन प्रिवेलिंग था हमारे कंट्री में उसमें 30% जो उनका सैलरी है वो स्वेच्छा से उन्होंने देने की बात की थी। तो एक्सपर्ट का ये भी ओपिनियन है कि एक तो 1.5 लाख के आसपास का जो मेन टैक्स है वो हो गया और उसके बाद बाकी 30% यदि आप देते हैं तो कुल मिला करके लगभग एक बिल्कुल फिक्स अमाउंट नहीं है लेकिन लगभग मोर और लेस 3 लाख के आसपास का आंकड़ा बैठ सकता है। तो अब बात यह है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, राष्ट्रपति के कहने का जो इंटेंशन था वो कुछ और था। उनका इंटेंशन ये था कि मैक्सिमम लोग आगे आएं और गवर्नमेंट को पे करें टैक्स, क्योंकि टैक्स से ही गवर्नमेंट चलती है। टैक्स से ही हम और आपको जो भी सुविधाएं मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा वो टैक्स पेयर का ही मनी होता है। इसीलिए उन्होंने एक तरीके का मैसेज दिया, एक तरीके से बिल्कुल अनऑफिशियली एक तरीके की बातें की कि इस तरीके का सीन है। और जब उन्होंने ये कहा कि जो टीचर्स हैं या फिर जो ऑफिसर्स हैं उनको जो है ज्यादा सैलरी मिलती है, जो उनका बच जाता है, मतलब टैक्स पे करने के बाद राष्ट्रपति के पास जो बचता है अमाउंट उससे ज्यादा बाकी सारे लोगों की सैलरी मिलती है, वो एक इसको बहुत ही सीरियस वे में नहीं लिया जाए, इसको एक इंडिकेटिव वे में लिया जाए कि राष्ट्रपति ये कहना चाहते थे कि आप भी टैक्स पे कीजिए। जाहिर सी बात है कि जो और भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस के हों या टीचर्स की बात उन्होंने कही, वो भी टैक्स पे करते हैं, तो उसको हम सीरियसली नहीं लें। तो इस पूरे वीडियो का सार यह है कि राष्ट्रपति ने कुछ जानबूझ करके गलत नहीं बोला है। उनका पर्पस, इंटेंशन कुछ और था कहने का कि हाँ आप भी टैक्स पे कीजिए, और उसके बाद एक कंपैरेटिव एनालिसिस उन्होंने जरूर की जो लमसम थोड़ा बहुत मैच करता है। तो इतना सीरियस नहीं लिया जाए। और इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सीखा कि कहीं ऐसा लॉ नहीं है, कम से कम मेरे जानकारी में, जो ये कहता है कि राष्ट्रपति एग्जम्प्टेड है। यदि आपके पास कोई जानकारी है, कोई सेक्शन है, कोई एक्ट है, तो आप जरूर मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं उस पर विचार करूंगा, मैं देखूंगा और यदि जरूरत पड़ेगी तो क्लैरिफिकेशन भी दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में। नमस्कार।